हे भगवान, ये तो बिल्कुल मेरे सामने ही है, ब्लैक कर्टन, जिसका इस्तेमाल करके ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच ट्रेवल संभव है। अब समय आ गया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया एक्सपीरियंस करने का मौका मुझे मिलने वाला है। इसे मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकता। ये ब्लैक कर्टन मेरे लिए एक टिकट है जो मेरे सपनों को साकार कर सकता है। इसका इंतजार बहुत समय से कर रहा था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सच में मेरे साथ हो रहा है। तुमने कहा था मेरी जिंदगी कैसे दोबारा आ सकती है, उसके बारे में बात करोगे। बातें बहुत हो गई, चलो चलते हैं। मुझे लग रहा है हमने कोई गलत रास्ता चुन लिया। ये मेरा कमरा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं छोड़ कर गई। एक मिनट, इसका मतलब तुम यहीं रहती हो? ओह, तुम कैदी हो? तुम्हारा मतलब? ये कमरा पूरी तरीके से खाली और साफ है। मैं ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ, चीजों को साफ सुथरा और अपनी जगह पर। तो यहाँ तुम करती क्या हो? मेडिटेशन, योगा? वैसे मैं अपना ज़्यादातर टाइम स्कूल में स्पेंड करती हूँ। जब भी मैं वहाँ से आती हूँ तो मुझे पढ़ाई करने के लिए साफ सुथरा और डिस्ट्रैक्शन फ्री रूम चाहिए, इसीलिए मैं अपने कमरे को इतना साफ रखती हूँ। लेकिन स्टेज, हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि तुम मेरी क्लीनिंग हैबिट्स और मेरे रूम के बारे में बात करो। हमें आगे के बारे में सोचना होगा। तुम सही कह रही हो, तो चलो तुम्हारे स्कूल चलते हैं। हाँ, एक मिनट रुको, पहले हम इस पर बात करते हैं। क्या तुम सही में मेरे साथ स्कूल जाना चाहते हो? एक बार घूम के आते हैं और तुम वहाँ बताना मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, ठीक है? क्या तुम इन सारी चीजों में ऐसे पढ़ना चाहते हो? फयोमी, तुम हो? हे डैडी। अभी तक कहाँ थी? और ये लड़का कौन है? तुम्हें इस घर का नियम पता है ना? मेरा स्कूल वालों ने मुझसे बताया कि तुम कल स्कूल नहीं गई थी। तुम्हें पता भी है कि मैं कितना परेशान हो गया। इसके लिए तुम्हारे पास कोई अच्छा बहाना होना चाहिए। हेलो स्टेज, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। स्कूल के लिए तैयार हो ना? मुझे भी काम पर जाना है। स्कूल के लिए लेट मत होना। हैव अ गुड डे। तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया? वो जब कोई वैम्पायर किसी आदमी को काटता है तो वो उसके पूरे कंट्रोल में होता है। उसके दांतों से निकलने वाला लिक्विड उसे अपने वश में कर लेता है। मैंने उसी लिक्विड को पानी में डिल्यूट किया और उससे एक घोल बनाया जिससे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। एक्चुअली में वो मेरा एक तरीके का थूक ही है। ये चीज मुझसे दूर रखो प्लीज। परेशान मत हो, ये डीमंस पर काम नहीं करता। हाँ, डीमन। हे भगवान, क्या इसी को सूरज कहते हैं? मैं अब पहले जैसी नहीं। मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगी। इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा है। आप इंसान भी नहीं रही। सन तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। मुझे सोचने दो, तुमने अपना सारा जीवन यही बिताया है। इसका मतलब है कि तुम सनलाइट में भी आसानी से सरवाइव कर सकती हो। तो अब मुझे तुम्हें बता देना चाहिए ह्यूमन वर्ल्ड में डीमन आखिर कैसे रहते हैं। डीमन सितारों से टूटकर यहाँ पर नहीं और ना ही वो यहाँ पर रहना चाहते हैं, क्योंकि ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उन्हें पल भर में मिटा सकती है। इसी वजह से मजबूत डीमन भी यहाँ आने से रहने से डरते हैं। इसी कारण से हमने डीमन वर्ल्ड बनाया और हम वहाँ पर इन लोगों से दूर रहते हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। यहाँ बिल्कुल मत जताना कि तुम एक डीमन हो। वो उसे कहता है कि यहाँ ज़्यादा टेंशन पाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके से खुद पर कंट्रोल रखना। दृश्य बदलता है, वो बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है। फोटो क्लिक्स करता है जिससे फयोमी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनता। स्कूल पहुँचता है, वहाँ फोटो क्लिक्स करने की कोशिश करता है। फयोमी फिर से उसे मना करने की कोशिश करती है। वो अपना स्पीड बॉक्स निकालता है और हवा में छिड़क देता है, जिससे सारे लोग एक अलग सी मेमोरी के साथ में जीने लगते हैं। दूसरी तरफ डीमन वर्ल्ड में स्टेज का क्लोन अपने आप को वहाँ स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बातों को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, उसके हाव भाव को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें लोग उसकी मदद भी कर रहे थे और उसे जज भी कर रहे हैं। सीन स्विच होता है। ये सब बस पलक झपकते ही हो गया। हाल ही में जो लोग भी उस स्प्रे के कनेक्ट में आए हैं, उन्हें हम दोनों को छोड़कर बाकी सारी चीजें याद है और एक नई मेमोरी मिली है। इसी तरह मैं अपने पुराने जीवन में वापस आ गई और ऐसा लग रहा है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।
दृश्य बदलता है। एक टीचर मांगा की बुक लेकर के बच्चों को दिखाते हैं कि तुमने ये बहुत गलत किया, इस तरीके की किताब यहाँ अलाउड नहीं है। उसे पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी स्टेज आता है, स्प्रे डालता है और उसकी मांगा बुक को वो ले लेता है क्योंकि वो इसके लिए एक्साइटेड होती है। उस तरीके की मांगा उसने पहली बार ये देखी है। फयूमी के पास उसकी दो दोस्त आती है, जो एक स्प्रे के कांटेक्ट में थी, दूसरी नहीं। जो नहीं थी वो उससे ना आने का कारण पूछती है, दूसरी उससे बहस करती है। तभी वो सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, मेरे होने न होने से इनको फर्क नहीं पड़ेगा और शायद ये मुझे भुला देंगे, मेरी जगह पर कोई और आकर इनके साथ टाइम स्पेंड करने वाला है। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और इरिटेट भी होती है। तो सब अच्छे से चल रहा है ना? फयूमी किस बात पर रो रही हो? जो तुमने किया है, क्या? मेरे डैड और मेरे दोस्तों के ऊपर वो स्प्रे छोड़ दिया। तुम बताना क्या चाहती हो? मैं वही लड़की हूँ जो मर गई थी, अब घोस्ट में बदल गई हूँ। ये सारी चीजें उन्हें तुम बताना चाहती हो? ही बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों से तुम आगे बढ़ो। एक्सेप्ट कर लो कि अब तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम एक डीमन हो। मेरे जानने वाले लोगों के साथ इस तरीके से मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। मैं इन चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कठिन है। उन्हें के बारे में बिल्कुल याद नहीं। ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि मेरे यहाँ होने न होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। से तो उन लोगों के लिए चीजें और भी आसान हो जाएंगे, मुझे बुला देंगे। ठीक है, फिर वैसे तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, नहीं वैसे भी तुम डिस्पेयर हो जाओगी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या कि मैं मजाक कर रही हूँ? पहले तुम अपने बॉडी को देखो, धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। दृश्य बदलता है ना, फिर से वो गेट दिखाई देता है, उसमें से एक राइस बॉल आती दिखाई देती है। फिर से हमें वो उनके बीच का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टेज उसे बताता है कि तुम डीमन वर्ल्ड से यहाँ तो आई हो, लेकिन तुम्हारा अभी शरीर स्टेबल नहीं है, तो वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। लेकिन वो उसे इंसिस्ट करती है कि मैं धूप में भी चल सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, मैंने अपना टेस्ट पास किया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन उसे बताता है कि नहीं, तुम अगर ह्यूमन वर्ल्ड में रहना चाहती हो तो कुछ बातें तुम्हें खराब भी करेंगी। वो वहाँ से जाने लगता है और उससे कहता है तुम पहले ही डिस्पेयर होना चाहती थी, तुम्हें नहीं फर्क पड़ता था कि लोग कैसे क्या सोचेंगे, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि फाइनली तुम बिना किसी मतलब के ही डिस्पेयर हो रही हो। जिसे फयूमी उसे रोकती है और कहती है प्लीज मुझे फिर से नॉर्मल होना है। तो वो अपने अंगूठे को काटता है, अपना खून उसे फीड करवाने के लिए कहता है और वो फीड करती है। उसका खून बहुत ही पावरफुल होता है, वो नशे में आ जाती है, बहुत ज्यादा हाइक में दिखाई देती है। सीन स्विच होता है, हमें स्टेज गली में घूमता हुआ नजर आता है और सोचता है कि इन इंसानों के साथ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन लोगों का खून पी लेना चाहिए। लेकिन तभी वो फील करता है कि उसे खून पिलाने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गया है, उसे डीमन वर्ल्ड वापस जाना चाहिए। वो फयूमी के बारे में सोचता है, जिंदा कर लूंगा तो उसके शरीर का एक एक बूंद खून निकाल के मैं पी जाऊंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। आखिरकार वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, फर्स्ट ह्यूमन है जिससे वो मिला था। लेकिन क्यों तुम वापस से डीमन वर्ल्ड क्यों जाना चाहते हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं एकदम अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो क्यों तुम्हें वहाँ जाना है? ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो रही है और अगर मुझे बॉस बैटल जीतना है तो मुझे खुद को रिचार्ज करना होगा। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बॉस बैटल का मतलब क्या है? जिंदगी में जिस गेम की कल्पना की थी, एक साइबर सिटी, वो सारी सिचुएशन अब आ चुकी है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धुरंधर योद्धा होंगे जिनसे मुझे लड़ाई करके जीतना है, यही मेरा ड्रीम है। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? वो हमारे साथ नहीं रहती। क्या वो मर गई? मुझे नहीं पता। जब मैं चीज़ों को समझने लायक हुई तो वो मेरे आसपास नहीं थी। मैंने अपने डैड से पूछा, लेकिन उन्होंने भी मुझे साफ साफ कुछ नहीं बताया। जैसे वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, वहाँ एक दूसरी लड़की दिखाई देती है जो बहुत ही वियर्ड होती है। उससे पूछता है कि कौन हो, तभी वह उसे डीमन वर्ड्स की क्लिप्स दिखाती है जहाँ पर उसका क्लोन उसकी जगह लेकर काम कर रहा है और उसे धमकी देती है कि ये सारी जानकारी मैं वायरल कर दूंगी और तुम्हारी टेरिटरी तुम्हारे हाथ से चली
चली जाएगी। वो अपना नाम हाइड्रा बेल बताती है। वो एक टॉप लेवल मैजिक यूजर होती है जिसने उन सारे ब्लैक कर्टन्स को बनाया था जिससे वो यहाँ आ सके हैं। स्टेज को समझ में आ जाता है कि ये उसे फंसाने के लिए कर्टन को वहाँ छोड़ी थी, जिसकी वजह से इतना पंगा हुआ और अभी वो यहाँ पर है। स्टेज की बात सुनकर वो इग्नोर करने की कोशिश करती है। स्टेज भी एग्री होता है उसे इग्नोर कर दो। तभी वो बताती है कि मैं ये सारे कर्टन्स इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे घूमने का शौक है, देश के हर कोने में जाना चाहती हूँ और यही मेरा काम है। इसी वजह से मैं घूमती टहलती रहती हूँ, एक मोमेंट पर कई जगह पर मैं आ जा सकती हूँ। साथ ही मुझे खजाना लूटने का भी बहुत ज्यादा शौक है और वो मैं करती हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है बच्चों कि तुम मेरा कर्टन बिना मेरी परमिशन से इस्तेमाल करोगे? एक चक्कर का मैं तुम लोगों से 3 लाख रुपए लूंगी। तुम पैसे लोगी हमसे? एक्चुअली 6 लाख रुपए लूंगी तुम दोनों के। कम ऑन, मजाक कर रही हो? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। अगर तुम मुझे पैसा नहीं देती हो, ये जो मैं चाहती हूँ तो मुझे वही करना होगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। वो उस पर गुस्सा करता है। तभी वो उसे वहाँ से डिसअपीयर कर देती है जिससे फयूमी डर जाती है, उसे भी डिसअपीयर करने की धमकी देती है, लेकिन फयूमी को वो डिसअपीयर नहीं करती है। सीन स्विच होता है। वैसे मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं ह्यूमन वर्ल्ड में हूँ। मुझे इस तरीके की लड़की के साथ कैसे डील करना होगा जिसने मुझे बड़े प्लान के साथ में यहाँ पहुँचाया और मेरे टेरिटरी की इन्फो बेचकर मुझे ही ब्लैकमेल कर रही है। चलते हुए तभी उसे विंडो से वो लड़की दिखाई दे जाती है जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो सारे विंडो को तोड़ते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली वो फयूमी को सामने ला करके उससे अपना काम निकलवाने की बात करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे लिए एक चीज़ चुराओ। एक बिल्डिंग बताती है जिसके नीचे जाना होगा और वहाँ से एक चीज़ लानी होगी। वो जाता है, वो दुकान में घुसता है। तभी यहाँ फयूमी के साथ वो बातें करती है और अपने सीक्रेट को शेयर करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। कुल मिलाकर के मैं इस कर्टन को रिमूव नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अगर कर्टन यूज करना होता है तो एंट्री और एग्जिट पार्ट पर उसे लगाना होता है, लेकिन एंट्री पार्ट वाला कर्टन कोई चुरा कर ले गया है और उसे प्रॉपर तरीके से यूज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो उसे ले गया है उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। वो पावरफुल होने के कारण उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। वो सोचती थी कि ऐसा कोई इंसान बचा ही नहीं है, लेकिन आखिरकार जब उसे दिखाई दे गया है कि ऐसा इंसान भी हो सकता है तो वो उससे शादी करना चाहती है, जिससे वो अजीब बिहेव करती है। क्या ये तुम्हारा पहली बारी है हैंडसम? तुम उस दरवाजे का इस्तेमाल करके आए हो, इसका मतलब तो साफ है कि तुम भी एक डीमन हो। ओह गॉड, क्या मैं डीमन वर्ल्ड पहुंच गया? नहीं, तुम अभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में हो। ह्यूमन वर्ल्ड में एक डीमन वर्ल्ड की शॉप। वो उसके साथ बहुत वियर्ड बिहेव करता है। स्टेज को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो वहाँ आने का कारण बताता है। वो उसे वो चीज़ दिखाता है। एक्चुअल में वो एक चड्डी होती है जिसे देखकर स्टेज बहुत गुस्सा होता है। इस तरीके की चीज़ चुराने के लिए उसने उसे भेजा है। तभी वो उसे एक पंच मारता है और बताता है कि इसे खरीदने वाला केवल वही हो सकता है जो सच्चा मर्द है, क्योंकि ये मर्द की चड्डी है, किसी और की नहीं। वो उससे लड़ाई करने के लिए कहता है, उस पर बहुत तेजी से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेज की पावर ज़्यादा होती है जिससे वो स्टक हो जाता है। उसे एक पंच मारता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो चड्डी को लेकर जाने वाला है लेकिन उसका मन नहीं कर रहा है। इतने में वो वहाँ आ जाती है। वो उससे बताती है कि मुझे इस तरीके की चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका मजाक बनाती है जिससे वो गुस्सा होता है और फयूमी के बारे में पूछता है। तभी फयूमी दिखाई देती है और वो उनका प्लान बताती है कि देखो ऐसा है, ये एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही हो जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसके साथ ये शादी बनाना चाहती है, इसी वजह से तुम्हारा इस्तेमाल करने के बारे में ये सोच रही है। जिससे वो कहता है तुम हट जाओ, मैं इसे मार दूंगा। स्टेज को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं, जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी फयू भी बताती है कि इसने वो किताब देखी है जिसमें डीमन को फिर से इंसानों में रेजरेक्ट किया जा सकता है। स्टेज एक्साइटेड हो जाता है, वो उससे पूछता है, वो उसे बताती है कि वो डीमन वर्ल्ड में एक स्पेशल जगह पर है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाबा, सी यू।